मौत हो गई, चलो इसे अस्पताल लेके पहले चलते हैं। क्या भगवान, न जाने कहां चली गई, कोई पता नहीं चल रहा है। अब तो मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं ऐसा न हो किसी को तालाब में गिर जाए। नहीं, अगर इसे कुछ हो गया तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। किरण, तो अपने सूरज को छोड़कर कहां चली गई? तेरे बिना मेरा सूरज अधूरा है। परमात्मा, एक ऐसी अनहोनी हो गई मेरे ड्राइवर रहमान से। उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया, उसके सर में काफी चोट हो गई है, बेहोश भी हो गई थी। मैं उसे अस्पताल में ले गया, अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर साहब से बोल दिया हूँ कि डॉक्टर साहब इसके इलाज में जितना पैसा लगेगा, जितना खून लगेगा मैं पूरा दूंगा, लेकिन इस लड़की को जल्दी जल्दी होश आनी चाहिए। रहमान को अस्पताल में ही छोड़ के आया हूँ। अब मैं चल रहा हूँ अस्पताल में, डॉक्टर साहब से मिलूंगा, लड़की की तबीयत के बारे में जानकारी लूंगा और रहमान से भी मिलूंगा। चल रहा हूँ अस्पताल में। रहमान, इसके सर में चोट लगने के कारण डॉक्टर साहब ने बोले थे कि इसके सर में चोट लगने के कारण इसके दिमाग और आंख पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए जब इसकी आंख की पट्टी खोलना तो धीरे धीरे अपने आप को खोलेगी। पट्टी खोलो। कोई बात नहीं, मैं ही खोलता हूँ। धीरे धीरे अपने आप को खोलो।
सब कुछ दिखाई दे रहा है। अरे मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, मैं दुनिया देख सकती हूँ। अरे भगवान, ये कैसा चमत्कार कि मेरे आंख में दोबारा रोशनी वापस आ गई। धन्यवाद है। अरे ये सब कैसे हो गया? अरे मुझे तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। क्यों, इसके पहले तुम्हें दिखाई नहीं देता था क्या? नहीं बाबूजी, इसके पहले मेरे दोनों आंख में रोशनी नहीं थी, मैं दुनिया को नहीं देख पाती थी। लेकिन आज ऐसा चमत्कार भगवान ने मेरे साथ कर दिए कि मैं फिर से दोबारा दुनिया देख सकती हूँ और सब कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप कौन है और मैं ये कहाँ आ गई हूँ? बेटी, तुम्हारा एक्सीडेंट हमारे गाड़ी से हो गया था। तुम रोड पे इधर उधर जा रही थी, तुम्हें ये नहीं पता था कि गाड़ी किस तरफ से आ रही है। एक्सीडेंट होने के बाद तुम बेहोश हो गई थी। मैं तुम्हें अस्पताल में ले गया, अस्पताल में भर्ती करा, तुम्हारा इलाज हुआ। डॉक्टर साहब ने बताए थे कि इसके सर में चोट लगने के कारण इसके दिमाग और आंख पर भी असर पड़ सकता है। अच्छा हुआ परमात्मा ने तुम्हारे दोनों आंख की रोशनी भी वापस कर दी। ये आप क्या कह रही हैं बाबूजी? मेरा एक्सीडेंट आपकी गाड़ी से हो गया? लेकिन अच्छा ये बताइए, गाड़ी आप चला रहे थे? नहीं, गाड़ी मैं नहीं चला रहा था, मेरा ड्राइवर रहमान चला रहा था। आप नहीं चला रहे थे? आपके ड्राइवर साहब चला रहे थे। लेकिन आपके ड्राइवर साहब कहाँ हैं? मैं बुलवाता हूँ। रहमान, इधर आओ। सीधा खड़ा हो। क्या बात है, क्यों रो रहा है? अरे वो लड़की पूछ रही थी कि गाड़ी कौन चला रहा था। मैंने बताया कि रहमान चला रहा था, वो तुमसे मिलना चाहती है। ये है ड्राइवर साहब रहमान। भैया, गाड़ी क्यों चलाते हैं? ये बताओ भाई। अरे हम तो यहाँ रावण में का तू आओ आना रे। जैसे लड़ाया अगर हम मर जाए तब हमारे घर जवाब दे जाते तो पहले नहीं तो खातर नहीं, हमारे आँख में रोशनी नहीं रही। अब दिखा दे बा, आप तो पूरा दिखाता है। मैडम चमड़े तू लटका क्या दिखा बा? मजा करता। पहले बताओ कि तो देख कर चलाओ चाहिए गाड़ी। पहले तो दिखात नहीं रहा। नहीं, हाँ लड़ाई दिखाई जा। साहब क्या बात है रहमान? समझिए। क्या समझिए? जब हमारे बाबा मरे जाकर हम 10 साल के रहे। अच्छा, तुम्हारे बाबा? हाँ, हम 10 साल रहे। बाबा हमारा हमका एक संदेश दिए, बहन बेटवा। संदेश मरने के बाद दिए? नहीं, मर रहे तब दिए। अरे बुला के समझाए। हाँ, वो लटका रहे हैं। हम कहे हमारे बाबा हमका बोला कहन बेटवा तू नक्षत्र में पैदा भाहा, तू नक्षत्र में पैदा भाहा। अगर तू लंगड़क लड़ाई देगा तो सही हो जाए, अंधरे लड़ाई देगा आंखी हो जाए, अंधरे लड़ाई देगा सरेक हो जाए। आज हमारे पास सही करी कधरी लड़ाई का राखी आ जाए। अरे रहमान, अगर इस तरह से होता है तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे बाबा जी ने बताया है, तो पहले अपने पिताजी को एक्सीडेंट करो। उनको सुनाई कम देता है, बहरा है, ताकि वो सही हो जाए। अरे उनका सुनाई लग रहा, दोबारा लड़ाई फिर लौड़ी। एक बार और सही हो जाए, बिल्कुल बेवकूफ नहीं तो। बेटी, लेकिन बाबूजी मैं अपनी सूरत को ढूंढने जा रही थी और मैं समझ नहीं पाई कि गाड़ी किस तरफ से आ रही है, इसीलिए मेरा एक्सीडेंट हो गया। बेटी, जहाँ तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर सूरज नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। अगर साथ में कोई होता तो मैं उसे भी लिवा के आता। वहाँ कोई नहीं था। तुम अपने घर का नाम पता बताओ, अपने परिवार वालों को बारे में बताओ, मैं तुमको तुम्हारे घर पर तो अगर सूरज देखे बाद 2 मिनट इंतजार कर रहा, मैं पेड़ छाहर बाटे सूरज ना दिखाता तब तक ये हाइड्रोजन से काम रखा हुआ।
सूरज नाम के आदमी की बात कर रहा है तो सूर्य भगवान की बात तू कर रहा है। अरे मैं आखिर बोले में बाबूजी, मेरा नाम किरण है और मैं चंदनपुर गांव की रहने वाली हूँ। घर में मेरी माँ है, मेरी माँ का नाम पार्वती है और मेरे घर में कोई नहीं है। मेरी माँ बहुत कष्ट झेली है। मैं अपनी माँ को कष्ट नहीं देख पाई। मेरी माँ बीमार हो गई थी, मैं दवा के लिए जा रही थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मेरी आँख की रोशनी चली गई थी। लेकिन मैं अपने घर परिवार की मुसीबत देख करके अपने गांव में दूसरी के यहाँ नौकरी करने जाने लगी। मेरे मालिक का नाम बाबू सेठ नारायण था और मेरी पहली मालकिन दुनिया छोड़कर चली गई। मेरे मालिक अपनी दूसरी शादी करके दूसरी मालकिन घर में लाए। लोग सब उन्हें मालकन मालकन कहते थे और मेरे मालिक के पास एक बेटा था जिसका नाम चंदन था। चंदन भैया बहुत अच्छे थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे। इतना प्यार करते थे कि कोई सगा भाई अपनी बहन से नहीं करता होगा। लेकिन एक दिन की बात है, गुस्से में चंदन भैया मालकिन को उल्टी सीधी बात बोल दिए और बात मालकिन को बुरा लग गया। जाकर के मालिक से बता दिए और मालिक सुनकर के गुस्से में आए, चंदन भैया को मारने लगे और मार करके बोले कि आराम खोर चंदन, तूने अपनी माँ के ऊपर हाथ छोड़ा, अपनी माँ को उल्टी सीधी बातें कहा, गाली दिया। आराम खोर, तू मेरा घर छोड़ करके चला जा और तू मेरा सगा औलाद नहीं है। मैं काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने गया था, वहीं से तुझे परवा उठा करके लाया था। सिर्फ तेरी परवरिश किया हूँ और मैंने तुझे पैदा नहीं किया हूँ। भैया उसी दिन से घर छोड़कर चले गए और आज तक दोबारा चंदन भैया से मुझसे मुलाकात नहीं। किरण, जिसके यहाँ तुम नौकरानी थी, जिस घर में, उस घर का बेटा चंदन तुम्हें एक बहन का बराबर का प्यार दर्जा देता था। उसके बाद तुम्हारे लिए वो अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़कर घर से बाहर चला गया। क्या कभी अपने भाई चंदन की याद तुम्हें नहीं आती है? अरे बाबूजी, आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे जो भाई सगा न होकर के सगा से बढ़ करके प्यार किया हो, बताओ वाला उस भाई की याद क्यों नहीं आएगी? अपने भैया चंदन से मिलना चाहती हो? हाँ, लेकिन मेरे भैया कहाँ है? मैं मिलना चाहती, देखना चाहती हूँ और अपने भैया को बताना चाहती हूँ कि भैया कि तुम्हारी बहन को लोग अंधी किरण करके बोलते थे, अब तुम्हारी बहन अंधी नहीं है, अब उसकी आंख में रोशनी आ गई है। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे भैया चंदन से तुमको मिलवाता हूँ। रहमान, इनके भैया ये बताए थे कि भैया अंधेरे में नहीं रहती हूँ, अब मैं सऊजा लगवा ली हूँ। बेवकूफ, बेटा चंदन, मैं तुम्हें इसलिए बुलवाया हूँ कि जिस वक्त तुम अपने घर से बाहर निकले थे, यही बता रहे थे कि मेरे घर में एक नौकरानी थी जिसका नाम किरण था। दोनों आंख से दिखाई नहीं देता था। तुम्हारी सौतेली माँ उसे बहुत परेशान करती थी। एक बार बोलने पर तुम्हें और घर से बाहर भी कर दिया था। इतना दिन अपने बहन के साथ छोड़े हो गया, क्या कभी उस बहन की याद आती है तुम्हें? बड़ी सोचने वाली बात आपने कहा। जब बहन की याद आती है तो अकेले में बैठ कर आंसू बहा लेता हूँ, अपने गम को मिटा लेता हूँ। याद कैसे नहीं आएगी बाबू? तो अपने बहन से मिलना चाहते हो? अगर आप मेरी बहन को जानते हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पाँव पड़ता हूँ, एक बार मेरी अंधी बहन से मुझे मिला दो बाबू। चंदन, आज सुबह सुबह रहमान गाड़ी लेके उड़ जा रहा था, मैं बैठा था, अचानक तुम्हारी अंधी बहन रोड पे इधर उधर टहल रही थी।
उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि गाड़ी किस तरफ से आ रही है। तुम्हारी उस संधि बहन का मेरी कार से एक्सीडेंट हो गया। अगर मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया तो मेरी बहन है कहाँ पर, किस हालात में? एक्सीडेंट होने के बाद चंदन वो रोड पे तड़प रही थी, उसके सर से काफी खून निकल गया था और बेहोश भी हो गई। मैं उसे अपनी गाड़ी से लाद कर अस्पताल लिया गया, अस्पताल में भर्ती कराया, इलाज हुआ। उसके बाद वो ठीक हो गई, उसे होश आ गया। यही नहीं, डॉक्टर साहब बोले थे कि इसके सर में चोट लगने के कारण इसके दिमाग और आंख पर भी असर पड़ सकता है। परमात्मा ने तुम्हारी अंधी बहन की दोनों आंख में रोशनी भी वापस कर दी। बापू, मेरी बहन दुनिया देखने लगी, लेकिन मेरी बहन है कहाँ पर? बेटी किरण, देख तेरा भैया तुझसे मिलने के लिए बेचैन है। मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैं तो तुझे छोड़कर कहीं नहीं गया था, ये बदनसीबी है कि मैं तुझसे दूर हो गया था। आज तुझे देखने के बाद मुझे बड़ी खुशी मिली। अरे भैया देखो कि तुम्हारी बहन की आंख में रोशनी आ गई। भैया मैं फिर से दोबारा दुनिया देख सकती हूँ। लेकिन भैया मैं सूरत को ढूंढने जा रही थी और मेरा एक्सीडेंट हो गया। इस सूरज की बात कर रहे, कौन है वो सूरज? भैया अगर मैं बता दूंगी तो आप मेरे ऊपर नाराज हो जाएंगे, अगर मैं आपको बताऊंगी नहीं तो आप जान नहीं पाएंगे। भैया मैं जिस सूरज की बात कर रही हूँ, मैं सूरज से प्यार करती हूँ। शेर में आता है कि तेरा गला दाब कर इसी जगह पर बांध डालूं। जिस वक्त मैं घर से निकल रहा था तुमसे एक बात करके आया था कि दुनिया का हर गम अपने सीने में छिपा लेना, दुनिया की हर मुसीबत को अपने सर पर उठा लेना, लेकिन मेरी मर्यादा को बचा के रखना। आज तूने मेरी मर्यादा को मिट्टी में मिलाया है। भैया आप ठीक कह रहे हैं। आप क्या, कोई भी भाई बाप ये नहीं चाहता कि मेरी बहन मेरी बेटी गलत रास्ते पे चले, लेकिन भैया सूरज बहुत अच्छा लड़का है। भैया मेरा सूरज वो सूरज है कि मेरे आंख में रोशनी नहीं थी, लेकिन जब तक सूरज मेरे साथ में था कभी एहसास नहीं होने दिया कि मेरे आंख में रोशनी नहीं है। भैया सूरज ने मेरे साथ इतना बड़ा एहसान किया है। क्या किया है बता, सफाई मत दे। इतना बड़ा एहसान किया है भैया कि अगर एहसान के बदले में अपनी गर्दन काटा दे तो अभी सूरज का एहसान नहीं चुका सकता। पूछ रहा हूँ कौन सा एहसान तेरे साथ में किया है? सूरज ने एहसान क्या किया है? अरे भैया, अरे आज उसी सूरज की देन है, आज मेरे सूरज की देन है कि आपकी अंधी बहन की आपकी आंखों के सामने है। अगर आज मैं सूरज से प्यार न की होती, सूरज मेरे साथ न होता, तो आज यही तुम्हारी बहन बनारस के मशहूर चंपाबाई के कोठे पे कौन है हरामजादा जिसने मेरी बहन को चंपाबाई के कोठे पर पहुंचाया है? एक बार उस साले का नाम बता दे, मैं उसका खून पी जाऊंगा। एक आदमी है, नाम सुल्तान सिंह है और चंपाबाई सुल्तान सिंह की ये धंधा है। चंपाबाई अपने कोठे पर आते और सुल्तान सिंह कार घूम के गरीब की बहन बेटी को अपने पैसे की लालच देकर बहला फुसला करके अपने साथ लेके जाता है, चंपाबाई की कोठे पे बेच देता है। और चंपाबाई का काम यह है कि उसका सौदा कर देती है। उससे मैं भी एक बार सुल्तान सिंह की चंगुल में फंस गई, मुझे जबरदस्ती उठा ले गया और चंपाबाई ने मुझे देखी तो मेरा सौदा कर दिया कि तो मेरे साथ सारी रात गुजारेगा, मुंह मांगी कीमत देगा। और सूरज भी न जाने कहां से सूचना पा गए, वहां कोठे पे पहुंचा अपना भेष बदल करके। जब मुझे देखे सूरज मुझे पहचान के मुझे रात ही रात कोठे पर से निभा के भाग निकले। मैं काफी दूर तक आई, मुझे भूख बहुत जोरों से लग गई। मैं सूरज से बोली कि सूरज मुझे कुछ खिलाओ, नहीं मेरी जान निकल जाएगी। सूरज खाना मांगने के खातिर गांव में चले गए।
काफी समय हो गया, सूरज लौट कर नहीं आए। मैं देखते देखते काफी समय हो गया, मैं सूरज को ढूंढने जा रही थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया। वास्तव में तेरे लिए भगवान है। अगर तूने सूरज से सच्ची मोहब्बत किया है तो तेरा भाई तुझसे वादा कर रहा है, तो मैं तो जानता और पहचानता नहीं हूं, फिर भी दुनिया में किसी भी कोने में होगा तो मैं तेरा प्यार ढूंढ कर तेरे पास जरूर लाऊंगा। भैया, मैं आपकी कलाई में राखी बांधी हूं भैया, अगर मुझे कुछ तोहफा देना चाहते हैं तो मेरे सूरज को मेरे पास ला दो भैया। ये तेरा भाई तुझसे वादा कर रहा है बहन, तो मैं तेरा सूरज तेरे पास जरूर लाऊंगा। भैया, लेकिन मैं अपने घर जाऊंगी भैया। नहीं बहन, इतने दिनों के बाद अगर अपने भाई से तू मुलाकात किया है तो मैं तुम्हें उसके साथ ही भेजूंगा जब तेरा सूरज तुझे मिल जाएगा, नहीं तो तब तक तू मेरे पास रहेगी। बाबूजी, कई वर्षों के बाद आज मेरी बहन मुझे मिली। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरी बहन को तब तक इस घर में रहने दीजिए जब तक सूरज मिल नहीं जाता है। जब सूरज मिल जाएगा मैं खुशी खुशी इस घर से अपनी बहन की विदाई कर दूंगा। बेटा चंदन, इसमें पूछने की कोई बात नहीं है। जब तक सूरज नहीं मिल जाता है तब तक अपनी बेटी अपने ही साथ रहेगी। रहा सवाल सुल्तान सिंह का, जिन्होंने इसे तवायफ के अड्डे तक पहुंचाया था, तो मैं आज ही कोर्ट जा करके प्रशासन को आदेश कर दूंगा कि देश में जितने भी तवायफ के अड्डे हैं सभी को छापे मारकर बंद कर दिया जाए। चलते हैं। आइए बाबा।